का प्रश्नावली 14.1 में, और हम इसका करने जा रहे हैं 14वां सवाल, यानी 14वां सवाल। इसमें 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह पहले भाग में, दूसरे भाग में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, और नंबर 3 में लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम और हुकुम का पत्ता और एक ईंट की बेगम की प्रायिकता निकालनी है हमें कि क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये हर बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो उसने हमारे पास दे रखा है, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया है, क्या दे रखा है मेरे पास, कुल पत्ते, कुल पत्ते या कुल परिणाम भी कह सकते हैं। हमारे पास 52 ही होते हैं गड्डी के अंदर, और ये ऑलरेडी उसने दे रखे हैं कुल पत्ते 52। और पहली बात उसमें क्या कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, जैसे मैंने इस प्रश्नावली से पहले परिचय दिया था इस भाग का कि लाल रंग का बादशाह, तो जो बादशाह होता है, ये चित्र वाले पत्ते, बेगम बादशाह, बेगम गुलाम बादशाह, ये तीन चित्र वाले पत्ते होते हैं जिनके तस्वीरें होती हैं। और लाल रंग की बात करी है तो गड्डी के अंदर दो ही प्रकार के रंग होते हैं, एक लाल और एक काला। तो इसको हम रफ वर्क में भी समझ लेंगे या इसको अच्छे से वैसे समझ लेंगे। जैसे हमारे पास 52 पत्ते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 52 पत्ते हैं, कुल दिए हुए पत्ते 52 हैं, और लाल और काले हमारे पास मिलाकर 3-3 पत्ते होते हैं। तो उसकी हम अलग से मैं आपको समझा देता हूँ। हमने पहले भी एग्ज़ाम में जब किया था समझाया था। तो गड्डी के अंदर, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, काली के अंदर भी 26 पत्ते होते हैं काले रंग के, और लाल रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। और चिड़ी हुकुम, चिड़ी के काले पत्ते 13 होते हैं, हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं, और लाल पत्ते ईंट और पान के 13-13 पत्ते लाल होते हैं। उसके बाद गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, तो ये भी इन्हीं 13 पत्तों में एक एक लाल रंग का भी बादशाह होता है और एक पान का भी लाल रंग का बादशाह होता है। तो 4 कैटेगरी में इनको बांटा जाता है। तो चेहरे वाले पत्ते टोटल 12 होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं, इसके अंदर कुल पत्ते 52 होते हैं। तो लाल रंग का बादशाह, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 13 पत्ते यानी 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। नॉर्मली आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता तो मैंने आपको भी बताया सिंपली। इसमें आपने देखा ईंट और पान के दो पत्तों के जो बादशाह होंगे वो लाल होंगे 26 पत्तों में। तो अगर इसको सिंपली आपको समझना है, तो जैसे आपके 52 पत्ते हैं, आप नॉर्मली यहाँ पर लिख सकते हैं 52 पत्ते कैटेगरी में बांट सकते हैं इसको। 26 लाल होते हैं, लाल और काले दो रूप में होते हैं। 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। फिर आगे जाके ये बढ़ जाते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर ये चिड़ी हुकुम ईंट पान, तो ईंट और पान के जो पत्ते होते हैं 13-13, इनको आगे डिवाइड कर दिया जाता है। ईंट और पान, इनको डिवाइड कर दिया जाता है 13 पत्तों में। तो 13 पत्तों में जो है, 13 पत्तों में जो है, ईंट का भी एक बादशाह होता है। किसका?
ईंट का भी एक बादशाह होता है, इसमें भी एक बादशाह होता है लाल रंग का बादशाह। ईंट का एक बादशाह, तो यानी एक बादशाह इसके अंदर होता है ईंट के लिए, और एक पान के लिए बादशाह होता है। अगर बादशाह की बात समझाने के लिए कही गई है तो एक बादशाह पान का होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से तो दो दो बादशाह होते हैं। तो लिखेंगे लाल रंग के बादशाह होने के संभव परिणाम। इसलिए इस पॉइंट को आप यहाँ पे इधर कर लेंगे कवर। तो इसलिए भाग एक के अनुसार क्वेश्चन पूछा ना, तो फर्स्ट भाग को हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो 52 पत्ते में से लाल 26 और काले 26। इसी प्रकार से अभी इसके बारे में नहीं पूछा, अगर इसके कालों के बारे में पूछा जाता तो उसके भी बादशाह दो ही निकलते, लेकिन लाल की बात करी है तो हम लाल को आगे फ्रंट पे कर लिया है समझने के लिए। तो इसलिए लाल रंग का बादशाह होने के संभव परिणाम, लाल रंग के बादशाह का बादशाह होने के संभव परिणाम बराबर 2, क्योंकि एक ये है एक ये है, एक ईंट का लाल बादशाह है और एक पान का लाल बादशाह है, तो 2 हो गए। तो इसलिए लाल बादशाह होने की प्रायिकता, लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? इसलिए लाल लाल रंग का बादशाह शाह होने की, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होती है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम कुल परिणाम। तो हमारे पास कितने हैं कुल परिणाम के लिए? तो बराबर है, संभव परिणाम 2 है और कुल परिणाम हमारे पास 52 पत्ते हैं। तो कुल पत्ते का मतलब ही मान मान होता है, कुल परिणाम होता है। तो इसको लिखेंगे 52। अब इसे कस कैंसिल कर दो, 2 से कट जाएगा, 1/26, 2 2 2 4, 2 छिके 12। तो हमारे पास आ गया लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता जो है वो 1/26 है। ये हमारा आ गया आंसर पहले भाग का। तो इसको आपको कर लेना है कवर, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये भी आपको ज़रूर लिखना है अपने पेपर में, ताकि आपको पता चले कि लाल कितने होते हैं। ईंट और पान के बादशाह लाल होते हैं और चिड़ी और हुकुम के बादशाह जो हैं काले रंग के होते हैं। तो इसके बाद पहला भाग हमारा सोल्व हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। एक फेस कार्ड अर्थात अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो दूसरा भाग करेंगे यहाँ पर। तस्वीर तस्वीर आने वाले पत्ते कितने होते हैं? क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया फेस कार्ड जो है हमारे, उसके अंदर जो है हमने अध्ययन किया है फेस कार्ड वालों के बारे में। तो हर 4 कैटेगरी होती है ना, जैसे चिड़ी, हुकुम और ईंट, पान। तो हर एक में 3 3 पत्ते जो है हमारे वो तस्वीर वाले होते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको जब हमने ये प्रश्नावली हल करी थी। तो दूसरा भाग करेंगे सोल्व। इसलिए तस्वीर वाले पत्ते
4 कैटेगरी हैं तस्वीर वाले पत्ते तस्वीर वाले, क्योंकि हम जानते हैं, इस लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में 4 कैटेगरी होती है। कैटेगरी होती है 4 कैटेगरी होती है। चीड़ी कह लो या चीड़ कह लो, चीड़ी, ईंट, हुकुम व पान। चिड़ी, ईंट, हुकुम व पान। और हर कैटेगरी में तस्वीर वाले पत्ते 3-3 होते हैं। हर कैटेगरी में तस्वीर वाले पत्ते 3-3 होते हैं, इसलिए 4 गुणा 3 टोटल 12 पत्ते तस्वीर वाले। तो इसलिए हमारे पास 4 गुणा 3 12 पत्ते तस्वीर वाले होंगे। तस्वीर वाले हैं। तस्वीर वाले होंगे या हैं कह सकते हैं, होंगे। तो 12 पत्ते तस्वीर वाले होंगे। तो हमारे पास संभव परिणाम आ गई है 12। अगर आप आइडिया से देखो तो आपने समझ लिया यहाँ पर। तो हमारे पास इसलिए लिखेंगे, इसलिए तस्वीर वाला पत्ता होने के संभव परिणाम 12। तो तस्वीर वाला पत्ते होने की प्रायिकता बराबर होगी 12/52। काट दो, किस पे कटता है? 4 पे कटेगा। 4 तिये 12 और 13 चौके 52। 3/13 आंसर होगा हमारी प्रायिकता का, तस्वीर और पत्ता होने की प्रायिकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। अभी हम करेंगे नेक्स्ट भाग। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भाग फिनिश होता है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता के रास में भाग में सवाल थोड़ा लंबा होगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो तीसरे भाग को करेंगे हम। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था
इससे पिछले भाग में बताया मैंने लाल रंग के बारे में। यहाँ पर हमने बताया था ना लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं। यहाँ पे इसमें बताया था ना अभी, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तस्वीर वाले पत्ते जो हैं 3 ही होते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम, जो हमने पिछली उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा रखा है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता के बारे में समझना है इसमें, लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पर भी हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि जब हमारे 52 रंग के पत्ते होते हैं, 52 रंग के पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, उसमें से इनको डिवाइड कर दिया, काले 26, लाल 26, और बात आ जाती है तस्वीर की। तो तस्वीर के पत्तों में पहले भी बता चुका हूँ आपको, पिछली भी कैटेगरी में बताया था। यहाँ पर इसमें भी कैटेगरी बनती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ईंट और पान जो है लाल रंग के होते हैं। ईंट और पान कितने पत्ते होते हैं? 13। ईंट और पान जो है 13 पत्ते होते हैं, और हर इनमें पत्तों में जो है कैटेगरी में 3-3 पत्ते जो हैं तस्वीर वाले पत्ते। अब बात कर लेते हैं तस्वीर की। तो डिवाइड, इसमें भाग घटाएंगे आगे तस्वीर की बात। तो तस्वीर वाले पत्ते, इसमें तस्वीर पत्ता, यहाँ पर भी तस्वीर पत्ता, 3 इसके अंदर तस्वीर के होते हैं, 3 इसके अंदर तस्वीर के होते हैं। तो यहाँ पर लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते जो होंगे, तस्वीर वाला पत्ता ये ऑलरेडी लाल रंग कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी। तो इनमें जो है ये समझने के लिए आपको यहाँ पर मैंने इसलिए समझाया कि 3-3 पत्ते जो है तस्वीर वाले होते हैं। इसमें भी होते हैं और कालों में भी 3-3 वाले पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, लेकिन कालों का नहीं पूछा है तो लाल का पूछा है। तो इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की संभव परिणाम, इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के संभव परिणाम बराबर होगा, 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, तो टोटल 6। टोटल कितने हो गए? 6, संभव परिणाम 6। तो इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते होने की प्रायिकता हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, प्रायिकता होगी बराबर 6/52, क्योंकि कुल परिणाम तो 52 ही है ना। ये समझने के लिए इधर हमने लाइट साइड में दिया था आपको, ऐसे इसको भी समझ लेने के लिए बनाया है। आप इसको लिख भी सकते हैं। तो काट देंगे, 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, और सॉरी 2 तिये 6, 2 तिये 6 और बटे 26। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3/26 प्रायिकता आएगी इसकी आंसर। ये भी सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं
चौथे पार्ट में, चौथा भाग में, पान का गुलाम। अब ये बात कर रहा है चौथे में, पान का गुलाम। पान का गुलाम, इसको भी समझने के लिए अगर बात करी जाए तो पान का गुलाम कितना होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पास कैटेगरी चार ही होती हैं: चिड़ी, ईंट, हुकुम, पान। पान का गुलाम, तो पान के अंदर गुलाम कितने होते हैं? पान का गुलाम एक होता है। पान का गुलाम एक होता है, एक गुलाम बेगम बादशाह। पान का गुलाम, तो बढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर पान की बात करी गई है। 13 पत्ते होते हैं पान के अंदर। तो पान के अंदर भी गुलाम बेगम बादशाह, 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। तो पान का जो गुलाम है वो एक होता है। तो कितने होते हैं पान के अंदर? इस गुलाम, पान का गुलाम एक होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। बेगम बादशाह जो हर पत्ते में होते हैं, पान के भी 3 फेस वाले पत्ते होते हैं। इस तरह से ही पान का जो गुलाम होगा वो एक होगा। तो लिखेंगे पान का गुलाम। गुलाम, क्योंकि हम जानते हैं पान का गुलाम, पान के जो कैटेगरी है उसमें एक गुलाम होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पान की कैटेगरी में एक गुलाम होता है। पान की कैटेगरी में एक, कैटेगरी जो 13 पत्तों की होती है ना पान के, तो उसमें एक गुलाम होता है। एक गुलाम होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अध्ययन किया हुआ है इसका। क्योंकि हर उसमें कैटेगरी में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं: गुलाम बेगम बादशाह। ईंट के भी, ईंट का भी एक गुलाम होता है, और हुकुम का भी एक गुलाम होता है, और चिड़ी का भी एक गुलाम होता है, और पान का भी एक गुलाम होता है। तो इसलिए इसलिए पान का गुलाम होने के संभव परिणाम बराबर 1। पान का गुलाम होने की प्रायिकता, पान का गुलाम होने की प्रायिकता होगी 1/52। कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यही होगा हमारा आंसर। पान का गुलाम आ गया। अब हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते की बात कर ली जाए तो हमने ऑलरेडी बताया है कि 4 कैटेगरी होते हैं: 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं, और 13 ही पान के पत्ते होते हैं। तो हुकुम की बात की जाए तो लिखेंगे नंबर 5 में, भाग में, हुकुम, हुकुम के पत्ते, हुकुम के केवल पत्ते कितने होते हैं? बराबर 13। 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, क्योंकि जो लाल और काली कैटेगरी को जो है फिर हमने दो दो इसमें बांट दिया ना, चिड़ी में, हुकुम में, और फिर लाल वाले काले जो बैठ जाते हैं चिड़ी और हुकुम में।
चीड़ और हुकुम में, और ईंट और पान में लाल वाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम के पत्ते 13। तो इसलिए हुकुम हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता हुकुम का पत्ता होने के संभव परिणाम 13। इसलिए हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता होगी बराबर हमारे पास 13/52। यही होगा हमारा आंसर। या इसको काट देंगे आगे, सॉरी, 13 एकम 13, 13 चौके 52, ये होगा आंसर। इसको हम 1/4 का आंसर आएगा हमारा। अब इसके बाद छठा भाग कर लेते हैं, ईंट की बेगम। इसका छठा भाग का है ईंट की बेगम। तो छठे भाग में आपको पूरी की पूरी ताशों की गड्डी को समझना होगा, इसकी पूरी सिस्टम को, तभी आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने किसके पत्ते हैं, कितने तस्वीर वाले पत्ते हैं, कितने हुकुम के हैं, ईंट के, पूरी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन आपको पहले उसमें इसे भाग में करा चुका हूँ, इससे बड़ी वीडियो में, जिसमें मैंने परिचय दिया था प्रायिकता का। तो उसमें पूरे अच्छे से बताया गया है। तो छठे भाग में कर लेते हैं, एक ईंट की बेगम। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ईंट के अंदर बेगम एक होती है, और चाहे कुछ भी पूछ ले, वो एक ईंट का बादशाह पूछ ले, एक ईंट का गुलाम पूछ ले, तो ये सब एक एक होते हैं, जो भी हैं। 4 कैटेगरी बटी होती है, क्योंकि ईंट भी एक कैटेगरी है। तो इस ईंट की कैटेगरी में एक पत्ता ही होता है बेगम का। तो लिख दिया इसने, एक ईंट की बेगम, की बेगम, बेगम। तो हमें याद होना चाहिए कि हमारी जो ईंट वाली कैटेगरी है, इसमें तस्वीर वाले 3 पत्ते होते हैं, बेगम, ईंट, गुलाम। यानी बेगम, बेगम, बादशाह और गुलाम, सॉरी, ईंट निकल गया, ईंट तो कैटेगरी का नाम है। तो इसमें 3 पत्ते होते हैं। तो एक ईंट की बेगम जो है, एक ईंट की बेगम के जो होती है, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम हम जानते हैं बराबर होती है, बरा इसको निकालना है, एक ईंट की बेगम। तो क्योंकि हम जानते हैं ईंट की कैटेगरी में, ईंट की कैटेगरी में एक बेगम होती है, एक बेगम, एक बेगम का पत्ता होता है। ईंट की कैटेगरी में बेगम का एक पत्ता होता है। इसी तरह से हुकुम की कैटेगरी में भी एक बेगम का पत्ता होता है, और ऐसे ही पान की कैटेगरी में भी एक बेगम का पत्ता होता है, और ऐसे ही चिड़ी के उसमें भी बेगम का एक ही पत्ता होता है। तो इसलिए इसलिए एक ईंट की बेगम होने की के संभव परिणाम एक होगा। इसलिए एक ईंट की बेगम, तो इसने डायरेक्ट लिख दिया आपको उलझाने के लिए, ये एक ईंट के अंदर जो है बेगम का पत्ता है। तो एक ईंट की बेगम होने के संभव परिणाम बराबर 1। तो इसलिए एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़, आपको इन कैटेगरियों की नॉलेज होनी जरूरी है। तो 1/52 आंसर हो जाएगा आपका।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।